सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रका दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। श्री लाडली लाल की जय हो। मैं श्री जी अंग सेवी रविशंकर गोस्वामी, सेवाएं श्री राधा रानी मंदिर बरसाना, आपके अपने YouTube चैनल ब्रश टूर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। हम अपनी अष्टसखी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं करहला गांव, जिसका हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कराहपुर नाम दिया गया है। ये जो वन, ये चारों तरफ देख रहे हैं, ये वन करहा वन है। ऐसी एक मान्यता यह भी है हमारे ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ के अनुसार कि हमारे जब ब्रज में जो रासलीलाएं होती हैं, उन रासलीलाओं की जो उत्पत्ति है, जो प्रारंभ है, वो इसी करहला गांव से हुई है। ऐसे ही हमारे एक पुरातन ग्रंथ श्री शारदा यामम के अनुसार कराहपुर जो गांव है, इसमें श्री चंपकलता जी का जन्म हुआ है। चंपकलता जी जो कि हमारी श्री जी की अष्ट सखियों में तीसरे नंबर पर आती हैं, जिनका नाम चंपकलता जी है। इनका जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ है। यानी कि जिस दिन हमारी श्री जी का, यानी कि राधा अष्टमी वाले दिन ही चंपकलता जी का जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम श्री आराम जी है, इनकी माता का नाम श्री वाटिका जी है, और इनकी जो सेवा है हमारे प्रिय प्रीतम के लिए भोजन परोसने की, तथा भोजन प्रसाद जब ग्रहण करते हैं हमारे प्रिय प्रीतम, तो उनके लिए चवर ढलाने की इनकी सेवा है। करहला गांव की अन्य मंदिरों की तथा अन्य लीला स्थलों की जानकारी के साथ हमारे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं श्री रसिक बिहारी जी की तरफ। अब हम आए हैं करहला गांव में ही श्री रास मंडल में। ये रास मंडल में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि करहला ही बहु गाँव है जहाँ से रासलीला की शुरुआत हुई, और ये इस ब्रज मंडल का प्रथम रास मंडल है जहाँ पर हम अभी खड़े हुए हैं। और मेरे जो पीछे आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर श्री रास बिहारी जी महाराज हैं। जैसे कि हम अंजनपुर गांव गए थे, अंजन वन गए थे, वहां पर अंजन बिहारी जी के दर्शन है। झूल बिहारी, जैसे ललता जी में गए थे तो वहां पर ललता से के साथ में भगवान कृष्ण के दर्शन है। ऐसे ही यहाँ पर रासलीला का उद्भव हुआ है, तो यहाँ पर श्री रास बिहारी जी के दर्शन है। बाकी जो हम आगे की कहानी है इस रास मंडल की, इस करहला गाँव की, हम यहाँ की पुजारी जी से सुनते हैं। आइए चलते हैं पुजारी जी के। महाराज जी, हम जो हमारे ठाकुर श्री रास बिहारी जी हैं, ये जो रास मंडल है और करहला गांव में जो अन्य जैसे कि घमंड देव जी हैं, इनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। इनकी लीला जो हुई, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। हमारी जो हमारे ब्रश टूर ऑफिशियल के जो दर्शक हैं, उनको आप मार्गदर्शन करें। जिनका नाम रास बिहारी भगवान, अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता, ये विशाखा, पास में गांव में आपस में सहेली हैं। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, खोआ के लड्डू हैं, इत्यादि जो भी खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण हैं। खांड के करुए बनते हैं ना, खांड के करुए भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है, मान माने आपस में झगड़ा, तो इनका राजीनामा भी कराती हैं। और ब्रज की गुल्म लताओं की रखवाली भी इनके जुम्मे है। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने तस्वीर में जो बाबा दिख रहे हैं, ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अन्था कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में वो लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो लड़की आश्चर्य कही, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, कुआरी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा।
हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिव्यास देवाचार्य जी, तो उनके ये शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो लोग कहने लगे ये तो किसी से बोलते नहीं थे, लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है। तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की, ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। तो घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो अलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसी भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गई। बता मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गांव है, वहां पे जाओ, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहां से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ। जिस पे आप लोग खड़े हैं ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। तुम्हारे वृंदावन में, निधिवन में डेली लीलाएं होती हैं। यूँ तो 84 कोष के अंदर ब्रज है, सब लीला भूमि है, पर रास की प्रागट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया। रासलीला हुई, रास व्याही भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गेर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधाष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं, प्रशासन के साथ उस दिन वो आता है, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, हमारी भक्त मंडली की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ब्रज टूर ऑफिशियल परिवार की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने ये रासलीलाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। धन्यवाद महाराज। जैसा कि दर्शकों अभी हमने राधे बाबा से हमने रास बिहारी जी की लीला, इस करेला गांव की लीला हमने सुनी। आगे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर दर्शन करते हैं। हमारी जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं ये यहाँ पर हिंडोला है, यानी कि हमारे इस ब्रज में 8 मुख्य झूले हैं। उन 8 मुख्य झूलों में एक झूला हमारे करेला गांव में भी है। इस झूले में हमारे भगवान प्रिया प्रीतम ने जो लीला की, इस वजह से इस जोड़ी को, इस युगल जोड़ी को झूल बिहारी जी नाम दिया गया। यानी कि मेरे पीछे जो आप दर्शन कर रहे हैं ये झूल बिहारी जी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पीछे ही यहाँ पर ललिता सरोवर है। तो हमारे ब्रज के ब्रजाचार्य जो श्री नारायण भट्टी जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के अनुसार ललिता सरोवर ललिता जी के स्नान स्वरूप इसका उद्भव हुआ। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में अगर कोई दंपति स्नान करता है तो उनका प्रेम अपार बना रहता है, उनके अंत समय तक उनका प्रेम अपार बना रहता है। आगे हम इस करेला गांव में ही वज्रनाभ जी के दर्शन करेंगे, वज्रनाभ जी के समाधि के स्थल के भी दर्शन करेंगे। हमारे इस करेला गांव में ही ये इतना रमणीक और इतना अद्भुत स्थान था कि जो श्रीनाथ जी हैं या और श्रीनाथ जी हमारे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, उनकी यहाँ बैठक भी है। जो हमारी स्क्रीन पे आप दर्शन कर रहे हैं ये उन्हीं की बैठक के दर्शन हैं। करेला गांव में ही अब हम आए हैं श्री वज्रनाभ जी के समाधि स्थल पर। वज्रनाभ जी जो कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, यानी कि भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध जी के पुत्र हुए श्री वज्रनाभ जी। वज्रनाभ जी का इस ब्रज को उसके स्वरूप में लाने में सबसे ज़्यादा योगदान था। वज्रनाभ जी ने भगवान कृष्ण की और श्री जी की जहाँ जहाँ पर जिस जिस जगह और जिस स्वरूप में लीला हुई उन सभी स्थानों को उसी स्वरूप में जीर्णोद्धार करवाया, उनका उसी तरह से नामकरण किया और उसी स्वरूप में पुनः उसी स्वरूप में उन्होंने ला के रख दिया। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये श्री वज्रनाभ जी का समाधि स्थल है। पुनः मध्यकाल के आते आते इस ब्रजमंडल पर मुस्लिम आक्रांताओं की यहाँ पर युद्ध हुए। उन्होंने यहाँ पर ब्रजमंडल को विध्वंस किया, पूरी तरह यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के लीला स्थलों को पूरा ध्वंस कर दिया। उसी समय पर जो यहाँ के पुजारी थे उन्होंने अपने ठाकुर को, अपने विग्रहों को कहीं कुओं में, कहीं पर तालाबों में, धरती के नीचे इस तरीके से छुपाकर और अपने प्राणों को दांव पर लगाकर यहाँ पर इन ब्रज स्थलों की रक्षा की, अपने ठाकुर की रक्षा की। आज इन्हीं ब्रजवासियों को और इन्हीं ब्रजवासी इन ब्रज मंदिरों के पुजारियों को लोग गाली देकर अपमानित करते हैं। आइए अभी हम वज्रनाभ जी के दर्शन करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समापन करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई विचार हो या आपके मन में कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।